Hello students. From the last classes we have discussed about the superposition theorem and Thevenin's theorem. Okay. And in the today's class we'll discuss about the Norton's theorem. Norton's theorem is exactly the reciprocal of Thevenin's theorem, we can say, and technically what we say that the Norton's theorem is dual of Thevenin's theorem. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, सिंपली गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्टन्स थ्योरम का ड्यूअल क्या होता है, तो नॉर्टन्स थ्योरम का ड्यूअल होता है अपने पास में थेवेनिन्स थ्योरम, एंड थेवेनिन्स थ्योरम का ड्यूअल होता है अपने पास नॉर्टन्स थ्योरम, है ना। तो जो चीजें हमने थेवेनिन्स थ्योरम में पढ़ी थी लास्ट क्लास में, वही सेम चीजें हमने पढ़नी है हमारे नॉर्टन्स थ्योरम में, बट वहां डिफरेंस क्या रहेगा। अगर मैं बात करता हूं थेवेनिन्स थ्योरम की, तो वहां हमने क्या किया था, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कन्वर्ट कर दिया था या रिड्यूस करके हमने एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ में उसको रिप्लेस किया था। सिंपली अगर नॉर्टन्स थ्योरम की बात करते हैं तो यहां पे भी हम बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ही कन्वर्ट करेंगे, उसको रिड्यूस करके बहुत छोटे फॉर्म में लेके आएंगे और उसको कन्वर्ट करके किस में चेंज करेंगे हम, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो करंट सोर्स कन्वर्ट होता है यहाँ पे, या जिस पूरे नेटवर्क को कन्वर्ट करके करंट सोर्स में हम चेंज करते हैं, उस करंट सोर्स को हम बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है इसके, उसको हम बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिस तरह से थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में मिलता है, जिसको बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्वली नॉर्टन्स थ्योरम में हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे पास में है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम, Norton's theorem is actually dual of Thevenin's theorem. These two theorems are actually the reciprocal of each other. जिस तरह से वहां वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास में करंट सोर्स और रेजिस्टेंस आ जाएगा। वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पे करंट सोर्स के साथ में पैरेलली एक रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो डेफिनेशन जो नॉर्टन्स थ्योरम की होती है उसमें हम क्या बोलते हैं कि इफ वी हैव एनी टू टर्मिनल नेटवर्क विच इज लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल, okay, so we can convert or we can reduce this whole network to a current source with respect to a parallelly resistance connected to it. ठीक है, जो बहुत बड़ा टू टर्मिनल लीनियर और बाई डायरेक्शनल या बाइलेटरल हमारे पास में एक सर्किट है, उस सर्किट को हमें कन्वर्ट करना था, और कन्वर्ट करके किस में रिड्यूस हो जाता है, एक करंट सोर्स विद अ रेजिस्टेंस पैरेलल टू इट। ठीक है, ये इसकी अपने पास डेफिनेशन होती है। नॉर्टन्स थ्योरम की बात मैंने सबसे पहले ये बताई थी कि नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है, इट इज अ ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, अगर आपको थेवेनिन्स थ्योरम का ड्यूअल पूछा जाता है तो उसको बोलेंगे हम, वो नॉर्टन्स थ्योरम हो गई, और नॉर्टन्स थ्योरम का ड्यूअल पूछा जाता है तो वो हो गया अपने पास में थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, अब यहां पे भी हमारे पास में वो स्टेप्स होती हैं। स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम, हमारे पास में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रेम करता हूं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, और इस रेजिस्टेंस के साथ में पीछे की तरफ यहाँ देखोगे तो एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर बहुत सारे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, या फिर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, या वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो आपने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे छोड़ दिया एज इट इज, बाकी पूरा नेटवर्क जो है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, एक करंट सोर्स और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के साथ में। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ा सारा नेटवर्क था, इसको मैं बॉक्स में लिखता हूं, जिस तरह से हमने थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर नेटवर्क को हमने एक बॉक्स में लिखा था, उस तरीके से यहाँ पे भी एक बॉक्स लिखते हैं। इस स्टेप से पहले हम वो चीज करते हैं, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बॉक्स है हमारे पास में, मान लो इस तरीके से, ये एक बॉक्स है जो एक हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को शो करता है। ये हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से मैंने क्या बोला था कि टू टर्मिनल नेटवर्क होना चाहिए, तो इस टू टर्मिनल्स के ऊपर अगर मेरे पास में एक लोड कनेक्टेड होगा, यहाँ पे मेरे पास में एक लोड अगर यहाँ पे कनेक्टेड है, टू टर्मिनल नेटवर्क के अक्रॉस अगर एक लोड कनेक्टेड है, तो उस लोड के अक्रॉस क्या चीजें चेंज आएंगी, या उसके अक्रॉस कितना करंट है, कितना पोटेंशियल है, या कितना पावर ये कंज्यूम करेगा, उसको सॉल्व करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इजी करना पड़ेगा। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। किस फॉर्म में, एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू होती है अपने पास में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, और इसके साथ में लगता है हमारे पास में एक पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगता है इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं आर एन,
नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, आर एन नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और आगे जो हमारा लोड कनेक्टेड है वो लोड हमारा एज इट इज इसमें कनेक्ट हो जाता है, एज इट इज कनेक्ट हो जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये हमारा यहाँ पे लोड कनेक्ट हो गया। अब इस लोड के अक्रॉस आप अगर आपसे पूछा जाता है कि करंट लोड करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आप निकाल सकते हो इजीली। एक टोटल अमाउंट ऑफ करंट यहां से आई एन फ्लो कर रहा है, जिसके पास जाने के दो रास्ते हैं, आर एन में, और इसको मैं अगर मैं बोलता हूं आर एल, तो आर एन में और आर एल के अंदर, इन दोनों में जाने के उसके पास में जगह है, ठीक है। तो वो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से अगर मैं आई एल की इक्वेशन लिखता हूं तो करंट डिवीजन रूल लगाओगे आप यहां पे, है ना, बाय करंट डिवीजन रूल। अगर आपने करंट डिवीजन रूल यहां पे अप्लाई कर दिया तो आई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आपने यहां पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई किया, देखो बाय करंट डिवीजन रूल, तो यहां पे कितनी आ गई आई एल की वैल्यू, आई एल इज इक्वल टू टोटल करंट आई एन इंटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, मतलब आर एन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर एन प्लस आर एल, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई किसकी, लोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू आ गई। हमसे यही पूछा जाएगा कि लोड के अक्रॉस कितना करंट है, अगर करंट की वैल्यू निकाल सकते हो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी निकल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा तो यहाँ पे करंट को और पोटेंशियल ड्रॉप को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी पावर कंज्यूम हो रहेगी वो भी निकल जाएगी। मतलब सिंपली आपने यहाँ पे करंट निकालना है, बाकी सारी चीजें आपकी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप कन्वर्ट कर देते हो किसमें, एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट एंड पैरेलली एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर, और लोड को एज इट इज कनेक्ट कर देते हो। उसके बाद में लोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट था हमारा किसका, नॉर्टन्स थ्योरम का। एकदम सिंपल लग रहा है। जिस तरह से थेवेनिन्स थ्योरम में हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस से कन्वर्ट करते थे, उसी तरीके से नॉर्टन्स में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है उससे कन्वर्ट कर देते हैं अपन, ठीक है, उससे रिड्यूस कर देते हैं। अब बात ये आती है इस पूरे कंसेप्ट के अंदर कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आई एन और आर एन के अंदर कन्वर्ट किया कैसे, मतलब इस आई एन की वैल्यू क्या होगी और इस आर एन की वैल्यू क्या होगी। तो इन आई एन और आर एन को निकालने के हमारे पास में होते हैं स्टेप्स, मैं वो स्टेप्स आपको बताता हूं एक बार, ठीक है। तो स्टेप्स देखिए हमारे पास में, अगर मैं यहां पे बताता हूं आपको स्टेप्स टू फाइंड आउट, स्टेप्स टू फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, ठीक है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट निकालने के क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद में अगर मैं यहां पे आपको बात करता हूं कि स्टेप्स टू फाइंड आउट दी आर टी एच, सॉरी आर टी एच नहीं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो आर एन, ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एन निकालने का स्टेप नंबर 1 क्या है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें पता करना है कि किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपसे पूछा गया है कोई भी वैल्यू, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा गया है वो आपका क्या बन जाएगा, लोड रेजिस्टेंस आर एल, ठीक है, वो आपका लोड रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये क्लियर बात हो गई। लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या बोलता है कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट इट। थेवेनिन्स से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे अपन इसको, एक बात ध्यान रखना, यहां हम आई एन की जगह थेवेनिन्स में निकालते थे VTH, वहां स्टेप में क्या होता था कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड ओपन सर्किट इट, जबकि नॉर्टन्स के अंदर क्या होता है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किटेड इट, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, पहला स्टेप हमारे पास में है रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, एंड शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है हमारे पास में, हमने क्या किया कि जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था उसको हमने वहां से रिमूव किया और वहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करने के बाद में उस शॉर्ट सर्किटेड लाइन के अंदर या उस शॉर्ट सर्किटेड पाथ के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो वही आपका क्या कहलाता है, आई एन। फाइंड आउट, हम क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट सर्किटेड करंट, फाइंड आउट ISC, शॉर्ट सर्किटेड करंट, जो हमने शॉर्ट सर्किट किया है वहां कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आउट करो बाय एनी टेक्निक। इसी को आप क्या बोलोगे, आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, यही आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट हो जाएगा जब आप ISC निकालोगे, ठीक है। बाय एनी टेक्निक, यू नो,
बाय एनी टेक्निक लाइक, किसी भी तरह से निकाल सकते हो आप मैश से निकाल सकते हो, आप नोडल से निकाल सकते हो, या फिर आप ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस चीज से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ये हमारे पास में 2 स्टेप के अंदर निकलता है हमारा आई एन, या जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट के लिए क्या किया, लोड रेजिस्टेंस को वहां से रिमूव किया, लोड रेजिस्टेंस बोले तो आर एल, लोड रेजिस्टेंस को वहां से रिमूव किया और शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने के बाद उस शॉर्ट सर्किट पाथ के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा वही आपका कहलाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। आप इसको किसी भी टेक्निक से निकाल सकते हो जिस तरह से आपको वो इजी लगे, ठीक है। बात करते हैं हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने की। तो मैं एक चीज बताऊं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जितने भी स्टेप्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए किए थे। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालो, ये 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ऐसा वैसे आएगा नहीं, स्टिल अगर ऐसा पूछा जाता है कि सेम न्यूमेरिकल के अंदर या सेम सर्किट के अंदर आपको नॉर्टन्स और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, वही आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है, एक भी बेसिक डिफरेंस नहीं आता उसके अंदर। फर्स्ट स्टेप में क्या बोलते हैं अपन, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को वहां से रिमूव करो आप, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल, एंड यहां पे हमने किया था इसको शॉर्ट सर्किट, लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट की स्टेप क्या होती थी कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड ओपन सर्किट, तो यहां पे भी ओपन सर्किट रहेगा, एंड ओपन सर्किटेड, एंड ओपन सर्किटेड। आपने लोड रेजिस्टेंस को वहां से रिमूव किया, उसको ओपन सर्किट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होती थी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वही सेम यहां पे रहेगी। वो स्टेप होती थी कि रिप्लेस ऑल एनर्जी सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, वही स्टेप है इसकी यहां पे भी, रिप्लेस ऑल एनर्जी सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको वहां से रिप्लेस करना है और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से उनको रिप्लेस कर देंगे, जिसके लिए मैं क्या बोलता हूं कि अगर वोल्टेज सोर्स की बात होती है तो उसको हम करेंगे क्या, वोल्टेज सोर्स को क्या करना होता है शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करना होता है हमें ओपन सर्किट, ठीक है। करंट सोर्स को करना होता है शॉर्ट सर्किट, और सॉरी वोल्टेज सोर्स को करना होता है शॉर्ट सर्किट, एंड करंट सोर्स को करना होता है ओपन सर्किट। ये चीज ध्यान रखना। इतना करने के बाद में क्या करना होगा हमारे पास में, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या बोलती है, ये रिप्लेस कर दिया, लोड रेजिस्टेंस को हटा के ओपन कर दिया, सारे सोर्सेस को रिप्लेस कर दिया। नाउ फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन सर्किटेड टर्मिनल, ओपन सर्किटेड टर्मिनल, टर्मिनल के अक्रॉस आपने निकालना है आपका आर इक्विवेलेंट। तो जो आपका आर इक्विवेलेंट होगा वही आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहलाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। और यही सेम स्टेप्स आपकी होती हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की। थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वहां वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में आता है, यहाँ पे करंट सोर्स और रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर आते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। आर एन आर टी एच निकालने की स्टेप्स भी सेम है, बट वीटीएच और आई एन निकालने के स्टेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि वीटीएच में हम लोड रेजिस्टेंस को हटा के ओपन कर देते हैं, ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकाल लेते हैं। यहां पे हम लोड रेजिस्टेंस को हटा के शॉर्ट कर देते हैं और उस शॉर्ट सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट को हम निकाल लेते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे बताया लास्ट में फॉर्मूला जो बताया था कि आई एन को निकालना है, वो एक सिंपल सर्किट बनता है। जब आप आई एन और आर एन निकाल लेते हो तो उसके बाद में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में फॉर्म करना है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, एक करंट सोर्स, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और उसके साथ में पैरेलल में आपका लोड। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन्स में क्या बोलते थे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, यहां पे बोलेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, क्लियर है। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे अब, और न्यूमेरिकल को करने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि आई एन आर एन किस तरीके से निकलता है और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना के उस लोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन हो गया ये तो, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है ये।
देखो, फाइंड द करंट इन 20 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। इसने पूछा है नॉर्टन्स थ्योरम से आपको क्या निकालना है, 20 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है। ये रहा 20 ओम रजिस्टर, इसके अक्रॉस आपने करंट निकालना है। सबसे पहली बात क्या होती है, आपको लोड रेजिस्टेंस बताना है कहां है, किसके अक्रॉस करंट पूछा है, 20 ओम के अक्रॉस। 20 ओम कहां है, यहां पे। 20 ओम कहां है, यहां पे भी 20 ओम है। लेकिन जब यहां से आपको बात पूछा गया है क्वेश्चन में, यहां पे आपके पास एरो मार्क करके बोला गया है कि आपको इसके अक्रॉस करंट निकालना है, तो आपका ये वाला 20 ओम जो हुआ वो कहलाएगा आपका लोड रेजिस्टेंस। ये वाला 20 ओम लोड रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि करंट आपको क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है कि यहां करंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 20 ओम जो हो गया ये आपका क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, जिसको हम बोल दिया RL। ठीक है ना। अब हमें स्टेप वाइज काम करना है, बाय यूजिंग नॉर्टन्स हमें निकालना था। तो सबसे पहले हम इसको छोड़ के बाकी पूरे सर्किट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, IN चाहिए और RN चाहिए। तो सबसे पहले हम IN निकाल लेते हैं। ठीक है, हम IN निकाल रहे हैं। तो IN निकालने के स्टेप्स क्या थे हमारे पास में, टू फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, टू फाइंड IN निकालने के लिए सर्किट को मैं यहां पे एक बार वापस से ड्रॉ कर देता हूं, देखिएगा, जिसको फिर वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये 100 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, यहां पे हमारे पास में एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां है हमारे पास में एक 30 ओम का रेजिस्टेंस, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर की तरफ हमारा कनेक्टेड है ये लोड। ठीक है, यहां हमारा कनेक्टेड है ये हमारे पास में एक लोड कनेक्टेड है, कितने का, 20 ओम का। ठीक है साहब, तो IN निकालने की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, IN निकालने की फर्स्ट स्टेप में हमने ये बोला कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किटेड। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको यहां से रिमूव कर देंगे, ये मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करते ही इसको ओपन नहीं छोड़ना है, हमें इसको करना है अब क्या, शॉर्ट कर देना है। हमने यहां से इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यहां पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब आपको इस शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस क्या निकालना है, करंट निकालना है, वही आपका IN होता है ना, यही आपका IN होता है। तो यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी टेक्निक से यूज में ले सकते हैं उसके लिए। ठीक है, कोई भी टेक्निक लगाने से पहले सर्किट अगर इजी है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं इजी है तो फिर हम सिंपल, हमको पता है किस तरह से करना है। हम नॉर्टन्स के अंदर थेवेनिन नोडल लगा सकते हो, आप मैश लगा सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहां देखो एक बार सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स, दो रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है और यहां शॉर्ट हो रखा है। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि यहां से कोई करंट फ्लो कर रहा है, यहां पहुंचने के बाद में उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो रास्ते हैं करंट को यहां पहुंचने के लिए। तो अगर मेरे पास में करंट यहां तक पहुंच गया, करंट मेरा यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक अगर मेरे पास में करंट पहुंच गया, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी नोट करके कि करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को ही फॉलो करता है। यहां इसके पास में दो रास्ते हैं, एक 30 ओम से क्रॉस करेगा और एक शॉर्ट सर्किट से क्रॉस करेगा। शॉर्ट सर्किट और 30 ओम, इन दोनों के बीच में देखा जाए अगर कंपेयर करके, तो किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम है, कौन सा पाथ लो रेजिस्टिव है, ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट, वहां पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो 30 ओम के अक्रॉस कोई करंट फॉलो करेगा ही नहीं, यहां पे कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट आपका यहां से आगे जाएगा IN के अक्रॉस। मतलब इस वोल्टेज सोर्स को सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टिव पाथ मिला, ओनली 20 ओम। 30 ओम इज लाइक वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि 30 ओम के पैरेलल में क्या हो गया, एक शॉर्ट सर्किट। जब भी किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उस सर्किट के अंदर। 30 ओम के अक्रॉस आपको एक पैरेलल सर्किट मिल गया शॉर्ट में, तो इस 30 ओम की कोई वैल्यू नहीं बची। तो आपके पास सर्किट में जब एग्जैक्ट करंट फ्लो करता है, वो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 20। तो आपके पास में करंट कितना फ्लो किया यहाँ पे, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। I इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट आपका फ्लो किया। तो ये रेड लाइन जो दिख रही है ये 5 एम्पियर है, और ये इसमें तो जा नहीं रही, आगे यहीं जा रही है, मतलब यही करंट आपका IN तक जा रहा है। इसका मतलब IN की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, 5 एम्पियर। तो यहां से हमको निकल के क्या आ गई एक चीज कि IN इज इक्वल टू 5 एम्पियर हमारा सॉल्व हो चुका है। पहला आधा काम हमारा हो गया, 50% काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या चाहिए होगा, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए IN के बाद में हमें चाहिए होगा इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पे, टू फाइंड
टू फाइंड आर एन, या जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके लिए सर्किट बना लेते हैं एक बार 100 20 30 20। यहां पे 100 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, 100 वोल्ट, ये 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहां पे हमारे पास में एक 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम, और यहां था मेरे पास में लोड जिसकी वैल्यू थी मेरे पास में 20 ओम। ठीक है, अब यहां बात कर रहे हैं अपन, आपको निकालना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एन। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की स्टेप्स क्या थी कि सबसे पहले तो भैया लोड रेजिस्टेंस जो था इसको अपन आर एल बोल रहे हैं, है ना, लोड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं अपन इसको, तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो और उसको ओपन सर्किट कर दो। ठीक है, मैंने लोड रेजिस्टेंस को यहां से रिमूव कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको रिमूव कर दिया और ये हो गया ओपन सर्किट। दूसरे स्टेप में हमने बोला कि रिप्लेस ऑल एनर्जी सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पे एनर्जी सोर्सेज कितना है, एक ही मिल रहा है, इस एनर्जी सोर्स को रिप्लेस करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, दैट मीन शॉर्ट सर्किट। सिंपली वोल्टेज सोर्स को यहां से हटा के मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया इसको, इस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन सर्किटेड टर्मिनल। ओपन सर्किट टर्मिनल ये है जिसको हम नाम दे दिया ए और बी, तो ए बी के अक्रॉस देखता हुआ आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, यही निकालना है, ए बी के क्रॉस देखता हुआ। तो जहां से देखते हैं उसके ऑपोजिट साइड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हम इस डायरेक्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हमने देखा कि 20 और 30 किसमें है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आया है मेरे पास में, आर इक्विवेलेंट जो निकल के आया है मेरे पास में 20 और 30 ये पैरेलल में आ गए। 20 इंटू 30 डिवाइड बाय 20 प्लस 30 कितना हो गया, 600 डिवाइड बाय 50 कितना निकल के आया अपने पास में, आर इक्विवेलेंट 12 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया अपने पास में, 12 ओम। और ये जो आर इक्विवेलेंट था, क्या यही आपका आर एन हो गया, क्योंकि जब यहां पे अपन ने आर इक्विवेलेंट 12 निकाला तो 20 और 30 को पैरेलल सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब 20 और 30 को मैं रिप्लेस करके अब सिंपल एक रेजिस्टेंस से दिखा सकता हूं, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 12 ओम। अब जब मैं यहां से देखूंगा, ए बी से देखूंगा, तो मुझे एक ही रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब मेरे पास में यहाँ पे आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, आर एन की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है अब 12 ओम। आर एन की वैल्यू 12 ओम आ गई, और आई एन की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। मैंने उसको भी यहां लिख दिया, आई एन की वैल्यू है मेरे पास में 5 एम्पियर। अब मैं बनाऊंगा यहां पे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, आप क्या बोलोगे इसको, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। आपने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ किया और आपने करंट फ्लो वहां पे निकाला कितना हो रहा है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, एक आई एन यहां पे और उसके पैरेलल में आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका आर एन हो गया, और इसके साथ में बचा हुआ पार्ट जो बचा वो हमारा लोड रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट हो गया, आर एल। ठीक है, आर एल की वैल्यू कितनी बता रखी है स्टार्टिंग में, किसके अक्रॉस करंट निकालना था, 20 ओम के अक्रॉस निकालना था। तो ये तीनों वैल्यूज हमको पता है, तीनों वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, आपके पास में आई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी आपके पास में आई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे फ्लो कर रहा है करंट आई एल, सो आई एल की वैल्यू कितनी हो गई, आई एल इज इक्वल टू आई एन अपॉन आर एन प्लस आर एल इंटू आर एन। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, आई एन का टोटल करंट आई एन इंटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर एल प्लस आर एन, यही था फॉर्मूला हमारे पास। तो आई एल कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, आई एन कितना आया है, आई एन इज 5, आर एन इज 12, आई एन इज 5, आर एन इज 12 अपॉन आर एल इज 20 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास में कितना बनेगा, 5 इंटू 12 डिवाइड बाय 32। तो यहां अगर सॉल्व किया हमने तो हमारे पास में करंट जो निकल के आया, लोड करंट, वो कितनी वैल्यू का निकल के आया है, 1 पॉइंट कितना है ये, 5 इंटू 12 बाई 30, तो ये आ गया अपने पास 1.875 एम्पियर। 1.875 एम्पियर का अपने पास में करंट फ्लो करेगा जब आप इसको नॉर्टन से सॉल्व करोगे। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लो, हम तो नॉर्टन्स तो एक टेक्निक है सॉल्व करने की। इसका आंसर जो आएगा कि इस सर्किट में
20 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो करेगा हमारे पास 1.875 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा हमारे पास में इस सर्किट के अंदर। इसको सॉल्व किया था हमने नॉर्टन से। नॉर्टन्स के लिए क्या किया था हमने, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जिसके लिए IN और RN की जरूरत है। IN निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को हटाओ, शॉर्ट सर्किट करो, शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट निकालो, निकाल लिया हमने। RN की बात की हमने जब बाद में, लोड रेजिस्टेंस को हटाओ, ओपन सर्किट करो, एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस कर दो और ओपन सर्किटेड टर्मिनल से देखते हुए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वही आपका RN या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। वो निकाल ली दोनों चीजें आपने। उसके बाद आपके पास नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में वो वैल्यूज पुट करके आपके पास में जो करंट निकलेगा, लोड करंट, वो निकल जाएगा IN इंटू RN अपॉन RL प्लस RN, और इससे जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी हो गई, 1.875 एम्पियर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं इसका। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि फाइंड द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर फॉर द सर्किट बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। 5 ओम रजिस्टर कहां है, यहां पे है, मतलब 5 ओम जो हो गया हमारे पास, अब ये क्या कहलाएगा, हमारा लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा। हमको इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है कितना करंट फ्लो कर रहा है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, तो नॉर्टन्स थ्योरम के लिए सबसे पहले नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा, उसके लिए आपको RN चाहिए, उसके लिए आपको IN चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले हम IN निकालते हैं। टू फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट IN, टू फाइंड IN, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट इट। ठीक है, वही चीज हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस सर्किट को वापस ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस 10 वोल्ट, फिर हमारे पास यहाँ आ गया है एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस तरीके से आगे सर्किट में क्या आ रहा है, एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ कनेक्टेड है, 1 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ इस तरह से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इसके बाद में 10 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, और इसके साथ में सीरीज में आ रहा है एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, जिसको हम बोल रहे हैं हमारा लोड रेजिस्टेंस 5 ओम इज इक्वल टू RL, हम इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, और इस RL के अक्रॉस आपने निकालना है कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो IN निकालने की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। लो रिमूव कर दिया। रिमूव करते ही क्या करना है, रिमूव करते ही हमें इसको करना है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया इस तरीके से हमने इसको। शॉर्ट सर्किट करते ही यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वह आपके पास में शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है, और वही आपका कहलाएगा क्या, ISC इज इक्वल टू IN, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट भी आपका यही होगा, यही चीज है। तो हमें यहाँ पे करंट निकालना है, सिंपल सी बात ये है। तो क्या इस सर्किट से हम कुछ और तरीके से कुछ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ करंट निकालना है। देखो यहाँ पे इस सर्किट को एनालाइज करो एक बार थोड़ी देर के लिए कि यहाँ करंट किस तरीके से निकल सकता है। क्या मैं यहाँ पे KVL लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो एक बार KVL लगा दिया, इधर KVL लगा देंगे, इधर भी KVL लगा देंगे, फिर वो इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। निकाल सकते हैं हम KVL लगा के भी। मान के चलो KVL नहीं लगा रहा, हम नोडल लगाना चाहें तो क्या इस नोड पे नोडल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या इस नोड पे नोडल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन क्या इन दोनों नोड्स के बीच में कुछ है, इन दोनों नोड्स के बीच में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों नोड्स क्या है, ये एक ही है, ये दो अलग अलग नोड्स नहीं है, ये एक ही नोड है। किस तरीके से देख सकते हैं इसको, देखो मैं यहां बताता हूं। अगर मैं इस ब्रांच को यहां कनेक्ट कर दूं और इसको मैं यहां कनेक्ट कर दूं, इस ब्रांच को यहां कनेक्ट कर दूं इसके साथ, और इस वाली ब्रांच को यहां कनेक्ट कर दूं, तो क्या ये एक ही पॉइंट नहीं मिल जाएगा मुझे। इसको देखो मैं वापस से एक बार ड्रॉ करता हूं सही से, तुमको दिखेगा यहाँ पे कि ये सिंगल नोड है। अगर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस मेरी ब्रांच इस तरह से कनेक्टेड है, 1 एम्पियर की ब्रांच इस तरीके से कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है, और ये यहाँ इस तरह से कनेक्टेड है, तो क्या ये एक नोड नहीं हो गया, एक ऐसा नोड हो गया जिसके पास में 1 2 3 4 ब्रांचेस आ रही है उस नोड के ऊपर, हो गया ना। सिंपली हमारे पास में यहाँ पे एक सिंगल नोड है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी VA, वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दी मैंने उस नोड पे VA। तो क्या करना है मुझे अब करना है KCL लगाना है इस नोड पे और VA की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही VA की वैल्यू निकल जाएगी, सो VA माइनस 0 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो करंट निकल जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा हमारा बात। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं KCL एट नोड ए। अप्लाई KCL एट नोड ए। हमने नोड ए पे KCL अप्लाई किया, देखो कैसे आएगा, VA माइनस 10/3, इक्वेशन क्या आ गई, VA माइनस 10/3 प्लस VA माइनस 0/6 -1 क्यों, क्योंकि करंट यहां से ऊपर आ रहा है। सो VA माइनस 0/6 -1 प्लस
वी ए माइनस 0 बाय 6 माइनस 1 प्लस वी ए माइनस 0 बाय कितना है रेजिस्टेंस 10, वी ए माइनस 0 बाय 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वी ए माइनस 10 बाय 3 प्लस वी ए बाय 6 प्लस वी ए बाय 10 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई इससे। जब इसको अपन और तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वी ए की वैल्यू आती है, वी ए इज इक्वल टू 7.22 वोल्ट। हमारे पास में नोड ए पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू निकल के आती है 7.22 वोल्ट्स। तो इस सर्किट में इस वी ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। जब इस वी ए की वैल्यू पता चल चुकी है तो यहां फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस शॉर्ट सर्किट पाथ के अंदर फ्लो होने वाला करंट निकाल सकते हैं। वो कौन सा है? वी ए माइनस 0 बाय 10 ही तो है। तो अपने पास में अगर करंट निकालना चाहूं मैं तो करंट क्या हो जाएगा? Therefore, the current in the short circuit path, that means ISC is equal to VA minus 0 by 10। तो ISC कितना आ गया अपने पास में? ISC is equal to VA कितना है? 7.22 minus 0 by 10। So ISC कितना आ जाएगा अपने पास में? 7.22 divided by 10 is equal to 0.722 एम्पियर। 0.722 एम्पियर आ जाएगा आपके पास में ISC शॉर्ट सर्किट पाथ में फ्लो होने वाला करंट। और यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, विच इज 0.722 एम्पियर। 0.722 एम्पियर ही आपका क्या है? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट आ गया। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के लिए सबसे पहले नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट आ चुका है, तो अब क्या निकालना है? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? देखो, टू फाइंड आर एन हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सर्किट को ड्रॉ करते हैं एक बार। 10, 3, 6 और 1 एम्पियर। यहां पे हमारे पास में क्या है? 10 वोल्ट। ये हमारे पास में है 3 ओम। ये एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है 6 ओम। और उसके बाद में यहां पे हमारे पास में क्या आ रहा है? एक करंट सोर्स आ रहा है जिसकी वैल्यू हमारे पास में 1 एम्पियर। ठीक है, यहां एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 10 ओम। और यहां लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था जिसकी वैल्यू मेरे पास में थी कितनी? 5 ओम। ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास में 5 ओम, जिसको मैं बोल रहा हूं RL। ठीक है, ये स्पेसिफिक सर्किट था जिसमें अब मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अपने। स्टेप्स क्या बोलती हैं? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की स्टेप बोलती है कि सबसे पहले रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे रिमूव कर दिया एंड ओपन सर्किट इट। इस सर्किट को मैंने अब ओपन कर दिया टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस। ये सर्किट अब ओपन है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या बोलते हैं कि रिप्लेस ऑल एनर्जी सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है इनके एनर्जी सोर्सेज को। कौन कौन से हैं? करंट सोर्स। रिप्लेस कर देंगे किससे? ओपन सर्किट से। करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, मतलब इस ब्रांच का अब यहां पे कोई मतलब नहीं रह गया, कुछ और यहां पे कनेक्टेड था नहीं, तो ये ब्रांच मेरी हट गई। रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसको कर देंगे अपन शॉर्ट। इसको मैंने यहां पे शॉर्ट कर दिया इन दो टर्मिनल के बीच में। ठीक है, एंड फाइंड आउट द थर्ड स्टेप क्या बोलती है? फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी या फिर अक्रॉस ओपन सर्किटेड टर्मिनल। इस ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस आपने आर इक्विवेलेंट निकालना है, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका आर एन कहलाएगा। तो जिस अक्रॉस या जिस टर्मिनल के अक्रॉस अपन देखते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां से जब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो 3 and 6 आर इन पैरेलल। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या निकल के आया? आर इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू व्हाट? 3 पैरेलल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 3 into 6 डिवाइड बाय 3 plus 6, 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब 3 और 6 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इनके इक्विवेलेंट 2 ओम रजिस्टर से, जो मैंने इस तरह से यहां पे रिप्लेस कर दिया। इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास में 2 ओम। ठीक है, अब यहां से और आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा इक्विवेलेंट क्या दिख रहा है? आर इक्विवेलेंट 2। अब आगे पहुंच गए, कितना हो गया? ये 10 और 2 मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, है ना? 10 और 2 सीरीज में दिख रहे हैं। तो 10 और 2 सीरीज में कितने हो गए? 10 plus 2 इज इक्वल टू 12 ओम।
तो क्या मैं इस रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट यहां पे दिखा सकता हूं इस तरीके से, जिसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है 12 ओम। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि इन ए बी टर्मिनल से जब मैं देख रहा हूं तो क्या मुझे एक ही इक्विवेलेंट सर्किट मिल रहा है या एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है? हाँ, कितनी वैल्यू है उसकी 12 ओम। ठीक है, तो यहां मेरे पास में आर इक्विवेलेंट जो निकल के आया उसकी वैल्यू हो गई 12 ओम, और यही आपका क्या कहलाता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 12 ओम। क्लियर है ये चीज? फर्स्ट हमने आई एन निकाल लिया 0.722 एम्पियर आ गया, आर एन निकाल लिया हमारे पास में 12 ओम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, इसके अंदर अब बनाना पड़ेगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं अगेन नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे उसका, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं उसका। यहां पे मैंने लेना है एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू है हमारे पास में आई एन, और वैल्यू है इसकी कितनी 0.722 एम्पियर। ये करंट सोर्स इस तरीके से कनेक्टेड है, किसके साथ, एक पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। ये पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है आर एन, जिसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है, आर एन की वैल्यू है मेरे पास में 12 ओम। ठीक है, आगे जाके ये कनेक्ट हो जाता है हमारे पास में इसके लोड रेजिस्टेंस से, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है इसकी वैल्यू कितनी थी, आर एल इज इक्वल टू कितना था, ये 5 ओम था ना, देखो कितना था ये 5 ओम। यस, 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना था तो 5 ओम था हमारे पास में, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब करंट निकालना है यहाँ पे, तो यहां करंट निकालना है मेरे पास में आई एल। इस आई एल को निकालने के लिए वापस हमें पता है कि करंट डिवीजन रूल लगाया था हमने, आई एल इज इक्वल टू क्या होता है आई एन इंटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा और टोटल रेजिस्टेंस नीचे रहेगा। ये होता है हमारे पास में आई एल का फॉर्मूला। ठीक है, और इस आई एल के फॉर्मूले में तीनों चीजें हमको पता है, हम वो पुट कर देंगे। आई एल की वैल्यू कितनी हो गई, आई एल इज इक्वल टू आई एन कितना है 0.722 इंटू आर एन की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 12 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 0.722 इंटू 12 अपॉन 17। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एल की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 0.5096 एम्पियर, 5096 एम्पियर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा वो आपने निकालना है, तो आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, अब फाइनल वैल्यू उसकी जो आ चुकी है वो हमारे पास में कितनी आ गई है 0.5096 एम्पियर्स। ये जो क्वेश्चन था हमारे पास में कि फाइंड द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर, इस सर्किट के अंदर 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट हमारे पास कितना फ्लो कर रहा है 0.5096 एम्पियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसने पूछा है, जिस डायरेक्शन में इसने पूछा है इसी डायरेक्शन में 0.5096 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ये हमने किससे फाइंड आउट किया, नॉर्टन्स थ्योरम से। सबसे पहले आई एन निकालते हैं, उसके बाद में आर एन निकालते हैं। ठीक है, आई एन निकालने के बाद में आर एन निकालते हैं, उसके बाद में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में इसको पुट करते हैं और इस फॉर्मूले में लगा के हमारे पास करंट निकल जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस आई एन के अक्रॉस या फिर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के अलावा ये बताओ कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, आपको ये बताना है। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो इस रेजिस्टेंस 5 ओम के अक्रॉस अगर 0.5096 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 5 ओम इंटू 0.5096 एम्पियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, इस 5 ओम के अक्रॉस पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला हमारे पास में 3 थे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर आपके पास में करंट निकल चुका है तो आई स्क्वायर इंटू आर लगा लो, अगर आपके पास में वोल्टेज निकल चुका है तो वी स्क्वायर बाय आर लगा लो, या ये दोनों ही नहीं लगाने तो आपने वी निकाल लो, आई निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट या नॉर्टन्स थ्योरम लगाने के। कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, 2 टर्मिनल सर्किट है हमारे पास में जो कि एक्टिव है, लीनियर है और बाइलेटरल है। अगर ऐसा कोई नेटवर्क आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, उसको सॉल्व करने के लिए हम या तो थेवेनिन्स थ्योरम काम में ले सकते हैं या नॉर्टन्स थ्योरम काम में ले सकते हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है।
डिफरेंस सिर्फ ये है कि किसी में करंट सोर्स को लेके काम करते हैं, किसी में वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करके काम करते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जिसमें थेवेनिन्स थ्योरम लगती है उसमें नॉर्टन्स थ्योरम भी लग सकती है, ये ध्यान रखना है। और जिस क्वेश्चन में नॉर्टन्स थ्योरम लगती है उसमें थेवेनिन्स थ्योरम भी लग सकती है, बिकॉज दीज टू थ्योरम्स आर ड्यूअल टू ईच अदर। अगर आपसे नॉर्टन्स का ड्यूअल पूछा है वो थेवेनिन है, थेवेनिन का ड्यूअल पूछा है वो नॉर्टन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में आज नॉर्टन्स थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी थ्योरम्स जो बची हुई हैं उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।